सब तो आप कह रहे थे कि क्या मामलात हैं, किस लेवल पे। एक तो चकजई साहब का लेवल है जिसमें कि कुछ हुआ अभी तक। कल से खबरें आई हैं, आपने भी देखी होंगी कि जी उन्होंने जी। नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक मीटिंग में कहा है कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए और मिल के आगे बढ़ना चाहिए। वो अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छे ख्याल हैं, बिल्कुल ठीक है, हम तो उनको इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं बिल्कुल, लेकिन उसकी बेसिस बनानी पड़ेगी। और वो बेसिस जो है वो बड़ा मुश्किल काम है बनाना में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेकिन आई थिंक कोशिश करनी चाहिए कि बन जाए। चकजई साहब की जो एफर्ट्स हैं उसके बारे में भी पॉजिटिव एक इनपुट आई है कि एंगेजमेंट हुई है और ख्वाहिश का इजहार उनकी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ जी PMLN से हुई है। ठीक है, ओके, राना साहब। और ख्वाहिश का इजहार किया गया जी कि हम एंगेज करना चाहते हैं PTI से। सो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, उनकी तरफ से आई है। अब चकजई साहब उनको मिलेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट लेके आएंगे खान साहब के पास और खान साहब फैसला करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, और बढ़ना है तो किस तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि इनकी आज एक अंसार अब्बासी साहब की कोई खबर थी, उनके मुताबिक कोई आपकी टीम मिली है शहबाज शरीफ साहब से, फिर उन्होंने कहा मैं पॉइंट पर्सन अपना नॉमिनेट करता हूँ। तो कोई ऐसी बात है, कुछ आपको लग रहा है कि ऐसे मामलात इस तरफ बढ़ सकते हैं? एब्सोल्युटली फॉल्स। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मुलाकात हुई है हमारे 3-4 लोगों की पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब से, क्योंकि उनको बोलने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल रूटीन में दैट इज द ओनली मीटिंग दैट हैज टेकन प्लेस। नो, ना शब किसी हुकूमत के किसी और फर्द के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। ये फॉर्म 47 की बात जो है, जैसे हमने कहा, उसमें तो जाहिर है इट विल हैव टू बी रिजॉल्व, लेकिन प्रोफेसर साहब आप लोग पार्लियामान में हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हैं, आपकी टीम्स बैठती हैं हुकूमत और बाकी पार्टीज़ के साथ, तो उधर तो एक एंगेजमेंट है, दे आर द सेम पार्टी, तो बातचीत में इस तरह का एक उठाना। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हम इश्यूज उठाते हैं, लेकिन वो हमारी बात जो है वो आगे नहीं, क्योंकि बेसिकली एक जो डिवीजन है वो इनफ्लेक्सिबल डिवीजन हुई है। तो पार्लियामेंट्री पार्टीज में तो यूजुअली कोशिश ये होती है कि कंसेंसस के साथ उन्होंने बात की जाए, लेकिन यहाँ कंसेंसस नहीं किया जा रहा, बल्कि जो मेजॉरिटी है वो अपनी मेजॉरिटी की बेसिस के ऊपर उन्होंने बात आगे बढ़ाती है। देखिए, और जो रवैये हैं वो इससे अब जाहिर होगा कि जी PAC का चेयरमैन के लिए हमने नाम अपना भेजा हुआ है, साहबजादा साहब का, हामिद रजा साहब का, और वो अभी तक नहीं मांगे। अब को 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर हमें लिखा है ख़त कि जी आप 4 लोगों के नाम भेज दीजिए, और उनमें से फिर हम कोशिश करेंगे कि कंसेंसस के साथ हम किसी और का नाम। अब ये पार्टी ने फैसला करना है कि जी हमने नाम भेजने हैं कि नहीं। अगर नाम भेजते हैं तो फिर देखते हैं कि हुकूमत का रवैया क्या है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि आप 4 नाम भेजिए, 1 नहीं 4 नाम भेजिए। तो एक ट्रेडिशन रही है कि जी ऑपोजिशन से किया जाता है। इट्स नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स अ ट्रेडिशन एंड वेरी हेल्थी ट्रेडिशन कि जी आप, चूंकि अकाउंटेबिलिटी का मामला है, तो हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी का मामला है ना, तो आप उसको अपोजिशन को दें। अच्छा, ये तो आप बेसिकली आप कह रहे हैं मामला तो उधर ही है कि राना सनाउल्लाह और ये आप चकजई साहब वगैरह बातचीत करें, फिर उससे आगे बात बढ़े। जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, उधर तो देखिए मैं सुनती रहती हूँ कि जी नहीं बात हो रही है, नहीं हो रही। सिंपल बात तो ये है कि यू हैव अ CM इन KPK और बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मामला में कोर कमांडर की और उनकी जो आपके CM है प्लस CM SIFC में रहते हैं, तो बातचीत तो हो रही है। मतलब इट्स नॉट कि कोई कुट्टी करके बैठे हैं, मतलब होनी भी चाहिए। बियॉन्ड दैट आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, एंगेजमेंट है, चूंकि KP जो है वो एक वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत ज़्यादा अमलदारी है, इसलिए कि टेररिज्म के वाक़यात और जो इंस्टेबिलिटी अलॉन्ग दी अफगान बॉर्डर एंड ऑल दैट, सो उसकी वजह से फौज का कासा अमल दखल है वहाँ। तो एक रूटीन की एंगेजमेंट तो है, जो कि हमने पहले दिन से फैसला किया था कि हमने अपनी प्रिंसिपल पोजीशन अडॉप्ट करने के साथ साथ हमने जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते रहना है। सो उसका अली गंडापुर साहब का जो रवैया वो भी आपने देख लिया। तो ये जब हमारा लास्ट जलसा था, मैं आपको बताने लगा था, तो उसके ऊपर जब जलसे से एक दिन पहले रात के वक्त एंगेजमेंट हुई थी, जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जो इदारे थे उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया था ये जलसा जो है इसको आगे कर दें, क्योंकि हमें ख़तरा है कि चूंकि उस दिन मजहबी जमातें भी इकट्ठा हो रही थी, आपको पता है, तो उन्होंने कहा था जी कि हमें ख़तरा है कि कोई वायलेंस ना हो जाए तो आप करें। तो बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया था। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था जी कि मैं तो फैसला नहीं कर सकता,
ये फैसला तो सिर्फ एक शख्स पार्टी में करता है, उसका नाम इमरान खान है। ठीक। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने, आपको पता है, 7 बजे सुबह वो जी। स्पेशल एक परमिशन दी और वो जाके डिस्कस वगैरह किया। गौर साहब गए थे और सवाती साहब गए थे, उन्होंने डिस्कस किया। तो ये एक, आई थिंक जो कुछ भी हुआ हमें उसके ऊपर बड़ी गाली गलोच उठाना पड़ी, हमारे लोगों ने बहुत हमें गाली गलोच दिया। खान साहब ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि जी जलसे को पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले एक जलसा पोस्टपोन हो चुका हुआ था, उसके ऊपर खासी हमारे सपोर्टर्स ने लहदा की थी और अब जब देखें कि हमें खासी गालियां पड़ी हैं। और उसके साथ साथ जब उन्होंने हमें कहा जी कि आप इसको पोस्टपोन करें, तो उन्होंने उसी वक्त हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर 8 सितंबर दे दिया था। That was in good जी, faith. दैट वाज इन गुड फेथ कि जी हम उसको, हमें पता चले जी आप इस दिन ना करें, 8 को कर लीजिएगा। तो वो आपको, बाकी तो पता है आपको कि जो हुआ था। तो मैं फील करता हूं कि ये एक काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू है कि कांटेक्ट हुआ है, कि उन्होंने हमसे कुछ कहा है हम करें और हमने वो किया है। और बात है कि हमें गालियां पड़ी हैं या हमें बुरा भला कहा गया है, लेकिन चलिए ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। अगर ये आगे ब्रेक थ्रू जो है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बातचीत जो है वो शुरू की जा सकती है, तो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल के हल की तरफ बढ़ सकते हैं। ये अच्छी बात कि आपने जिक्र कर दिया, आपने खुद ही कहा कि हमने किया तो गालियां पिट गई। बात ये कि लीडरशिप जो है वो सोच समझ के फैसले करती है और करने चाहिए। आई गेस नेल्सन मंडेला वुडंट हैव बीन नेल्सन मंडेला अगर वो अपने फॉलोअर्स की बात मानते। जाहिर है जितना ही सफर्ड, तो फॉलोअर्स तो नहीं चाहते थे जो उन्होंने किया। तो यानी कि बड़े उहदों पे बड़ी सोच होनी चाहिए, और बड़ी सोच का मतलब लोगों को आप लेके चलते हैं, ये नहीं कि आप रिवर्स में जाएं, लोगों की बात सुने। तो उसी हवाले से अगर हम बात करें कि इमरान खान साहब के जो कि जी चाहे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, चाहे हुकूमत से बात करनी है, यू ऑलवेज हेयर पीपल से कि जी नहीं पार्टी का तो पट्टा बैठ जाएगा अगर बात की, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। इस वक्त तो देखिए आप लोगों के पास वोट है, ठीक है, मैंडेट है, नहीं मिला अभी, 45 वर्सेस 47 है, लेकिन रऊफ हसन साहब आप इमरान खान से मिलते हैं, आप अंदर यू पीपल आर पार्ट ऑफ द पार्टीज थिंक टैंक। करना क्या है, मतलब बात तो करनी ही होगी ना, बात तो नहीं तो आपकी व्हाट इज योर, मुझे ठीक है आप सब नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ तो सोच क्या है आपकी। पार्टी तो नहीं निकलती पंजाब में आपके, यानी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, जो भी वजूहात है। हमाद अजहर तो मेरा ख्याल है जरा इमरान खान भी नाराज हैं कि वो ही इज नॉट डिलीवरिंग। देखिए कुछ हकायक है जिनको फेस किया जाना चाहिए, मैं फील करता हूँ। देखिए व्हेन नेल्सन मंडेला स्टेप्ड आउट, आपने चूंकि उसका जिक्र किया, तो ही सेड आई हैड 2 ऑप्शंस, आई कुड टेक 2 पाथ्स, अ पाथ टू पीस एंड अ पाथ टू रिवेंज। तो मैंने रियासत का सोचा था बेशक, और मैंने पाथ टू पीस जो है उसको अडॉप्ट किया था। सो ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन, अल्टीमेटली तो आप जो कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अल्टीमेटली सबको बैठना होगा। अब जो मुश्किल है वो ये है कि वहां तक पहुंचना कैसे। और ये सारा कुछ जो हो रहा है, वो चकजई साहब हों या ये जो अभी जलसे के सिलसिले में जो एक ब्रेक थ्रू हुआ है, और शायद और भी लोग हैं जो पार्टी के और वो कोई कोशिश कर रहे हों, मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली मैं मुल्क के हालात को देखते हुए मैं फील करता हूं कि सब लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि अब वक्त और ज़ाया करने का नहीं है हमारे पास, तो हम उस तरफ, हमें एक्सेलरेट करना चाहिए उस तरफ पहुंचने के लिए। आपकी पार्टी भी ये सोचती है? कम से कम मेरी ज़ात तो यही सोचती है जी कि अल्टीमेटली हाँ, पार्टी भी बल्क हम बिलीव करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग में हमारा फर्म बिलीफ है। दूसरी बात यह है कि खान साहब, जहाँ तक हमाद अजहर की आपने बात की है, तो हमाद अजहर साहब को उन्होंने कहा है कि अभी आपने बाहर नहीं निकलना, वो खुद उन्होंने कहा हुआ है। पंजाब में हमारी वाइब्रेंट पार्टी हो गई है, बहुत कुछ हो रहा है, फ़र्क चेंज कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फस्तायत है, सारा कुछ है, जो कुछ है आपको भी पता है वहाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि 8 सितंबर को बहुत बड़े कंटिजेंट्स जो है वो पंजाब से पहुँचेंगे यहाँ। तो सितंबर 8 को, मैं ब्रेक लेने से पहले ये सवाल कि अगर सितंबर 8 को जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, अगर वो कहें कि जी इससे भी 22 अगस्त से भी बढ़ के खतरा हो गया, मैं आई एम जस्ट, क्योंकि वो तो राणा साहब तो कह गए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने। खान साहब ने कह दिया, एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा है कि अब अगर आके कोई ये कहे भी कि मैंने जलसा पोस्टपोन किया है, तो ये ख्याल रखना कि मैंने जलसा पोस्टपोन नहीं किया और जलसा हर सूरत में 8 को होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन।